waterways. Page number 87. Since time immortal, India was one of the seafaring countries. कभी हमारा कंट्री एक सीफेरिंग कंट्रीज माना जाता था, यानी कि मीन्स हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो वाटरवेज के थ्रू होता था. इट सीमेंट सेल्ड फॉर एंड नियर दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, जो कि सी के थ्रू हमारा इंडियन जो कॉमर्स यानी व्यापार और कल्चर दोनों ही हमारा एक्सपोर्ट होता था. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे ज़्यादा जो वाटरवेज है वो चीपेस्ट वेज है. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स. इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट. इसके क्या क्या बेनिफिट है? एक तो ये क्या है, सुटेबल है किसके लिए? हैवी एंड बल्की गुड्स के लिए. सेकंड, ये फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. इंडिया में इनलैंड जो वाटरवेज है वो 14,500 किलोमीटर लॉन्ग है. आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 kilometers are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. The Ganga River between Allahabad and हल्दिया, ये आपके वाटरवेज के जो नेटवर्क है वो बताए हुए हैं. ये NW नंबर 1 है. NW नंबर 2 आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन संध्या एंड धुबरी. फिर जो थर्ड आएगा वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोटमपुर कोलम उद्योग मंडल एंड चमकारन कैनाल है. और ये 205 किलोमीटर लॉन्ग है. और फोर्थ आएगा स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विद कोकेंडा पंडुचेरी स्ट्रेचेज ऑफ कैनाल. ये है 1078 किलोमीटर. स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्रह्मनी along with Matal river, delta channels of Mahanadi and Brahmaputra's river and east coast canal. ये है 588 किलोमीटर. ये है NW5. ये आपके 5 जो है वो वाटरवेज हो गए. अब मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं? विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ, हमारा जो कोस्ट लाइन है वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया इज डोटेड विद 12 मेजर एंड 87 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स. 12 जो है वो बहुत बड़ी बड़ी पोर्ट है और 187 नॉन मेजर पोर्ट है कंट्री में. दिस मेजर पोर्ट हैंडल्स 25% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. यहाँ से ही इंडिया का 95% जो फॉरेन ट्रेड वो होता है. Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port of Pakistan after the Pakistan. Kandala is a tidal port. It caters to inconvenient handling of export and import of highly productive granary and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. ब्रिटिश ने जो है वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है उसको ज़्यादा इनकरेज किया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो कच्छ में जो कैंडला पोर्ट है उसको इनकरेज किया अपने ट्रेड को इनकरेज करने के लिए. मुंबई इज़ द हाईएस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज द प्लान विद अ व्यू टू डिकोलाइज द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर द रीजन. Margao is the premier iron ore exporting port of country. This port accounts for about 50% of India's iron and ore export. New Mangalore port located in Karnataka centers to the export of iron ore concentrates from Kudarmukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. ये आपकी सारी पोर्ट की जो डिटेल है वो दी हुई है कि हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या पोर्ट है. नेक्स्ट है आपका एयरवेज. एयरवेज आपको पता है बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है और इसको हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इसलिए एयरवेज के थ्रू जो ट्रेडिंग है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कम होता है. द एयर ट्रेवल टूडे इज़ द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट कैन कवर बाई डिफरेंट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, desert, dense forest and long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern part of the country marked with the presence of big rivers,
restricted relief, dense forest of frequent floods and international frontier in the absence of air transport. Air travel has made access easier. लेकिन एयर जो वेज है उसकी में ये फैसिलिटीज़ होती है कि वो किसी भी टाइप के टेरेन में वर्क करता है. जैसे डिफ़िकल्ट जो टेरेन होता है जैसे हाई माउंटेन होता है या डेजर्ट है या डेंस फॉरेस्ट है या कोई ओशनिक स्ट्रेचेज है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जैसे जो हिली एरिया है वहाँ पर एयरबस ही काम कर सकता है. वहाँ पर रोडवेज या रेलवेज या काम नहीं कर सकती. द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953. इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1953 में. ऑन द ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस एयर subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services. Air India provides international air services. एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफ शेयर ऑपरेशंस टू inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of the Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Indian Airlines operations also extend to the neighboring countries of South and Southeast Asia and the Middle East. Next है communication. Communication भी एक सर्विस है. Ever since humans appeared on earth, they have used different means of communication, but in pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. अगर communication ना हो तो जो हमारा जो ट्रेडिंग है एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी हमारा स्लो हो जाएगा. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन रेडियो प्रेस फिल्म आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. आपने जो ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में भी रीड किया था कि जो टेक्नोलॉजी है यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. It handles parcel as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. The second class mail includes book packets, registered newspapers and periodicals. They are carried by surface mail covering land and water transport. To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. इसमें जो 6 है यही सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको रीड करके बताई है ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए 6 जो चैनल है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल. इन 6 चैनल के थ्रू ही ये जो सारा जो कम्युनिकेशन है वो किया जाता है. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस. मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद subscriber trunk dialing STD telephone facilities in order to strengthen the follow of information from the grassroots to the higher level. The government has made special provision to extend 24 hours STD facilities to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities all over country. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. फिर है mass communication क्या होता है? It provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies. It includes radio, television, newspaper, magazine, books and films. All India radios broadcast a variety of programs in national, regional and local language for various categories of people spread over different parts of the country. फिर है दूरदर्शन भी ये नेशनल टेलीविजन चैनल है. ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम. और India publish a large number of newspaper and periodicals annually. They are of different type of depending upon their newspaper are published in about 100 language and dialects. हमारी कंट्री में 100 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेज में न्यूज़पेपर आते हैं. फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड. अब इसमें एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज ट्रेड. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर्ड to as trade. The market is the place such exchange take place. Trade between two countries is called international. जब ट्रेड कंट्री के अंदर होता है वो नेशनल ट्रेड होता है. जब ट्रेड टू कंट्रीज के बीच में होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स. वाइल
Local trade is carried in cities, towns and villages. State level trade is carried between two or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. India has trade relation with all major India has trade relation with all the major trading blocks and all geographical regions of the world. इंडिया का वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड है. Among the commodities in export, the share of agriculture and allied product has been 9.9%, ores and minerals 4.0%, gems and jewelry 14.7%, petroleum product including coal 16.8% in 2010 and 11. ये हमारा सारा जो कॉमर्स है वो अदर कंट्री के साथ चलता है. नेक्स्ट है टूरिज्म एज अ ट्रेड. टूरिज्म को भी आजकल एक ट्रेड का ही पार्ट माना जाता है. टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट 3 decades. फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया विटनेस एन इंक्रीज ऑफ 11.8% ड्यूरिंग द ईयर 2010 एज अगेंस्ट द ईयर 2009. यानी कि अब ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है, कंट्रीब्यूटिंग 6,04,889 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन 2010. इतनी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमने अर्न की थी 2010 में बाय फॉरेन एक्सचेंज, बाय टूरिज्म. 5.78 million foreign tourists visited India in 2010. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. टूरिज्म आल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. ये टूरिज्म हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है. प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है उनको भी सपोर्ट करता है. एंड कल्चर परस्यूट, हमारे कल्चर को भी ये बाकी अदर कंट्रीज में स्प्रेड करता है. इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है हमारे कल्चर और हेरिटेज को लेकर. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म. ये वाले जो सारे टूरिज्म के लिए ही फॉरेनर जो हमारी कंट्री में आते हैं और हमें फॉरेन जो एक्सचेंज है, ये फॉरेन जो करेंसी है वो हमें मिलती है. देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Efforts are being made to promote different types of tourism for these upcoming industries. हमारी कंट्री में टूरिज्म के और भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट है, लेकिन अब उनको डेवलप करने की नीड है. अगर हम उन्हें डेवलप करते हैं तो हमारी कंट्री में ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये और भी ज़्यादा डेवलप हो सकती है और हम इससे और भी ज़्यादा फॉरेन करेंसी को अर्न कर सकते हैं. इसके लिए हमें एफर्ट्स अपने और भी ज़्यादा बढ़ाने होंगे, तभी ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी, क्योंकि इसका हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा एक क्या कहेंगे हम स्कोप है जहाँ पर हम खुद को डेवलप कर सकते हैं. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों. इसी के साथ ये जो आपकी बुक है वो भी कंप्लीट हो गई. ये आपकी NCERT एक्सरसाइज है आगे. ओके स्टूडेंट, बाय.